और साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो, 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुज़ाकरात के भी मुखालिफ थे। समाअत कल मुकर्रर हो गई है। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि मुज़ाकरात आप लोगों का अपना इनिशिएटिव था, अदालत का हुक्म नहीं था। साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया है कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म था वो बरकरार है। तो फिर तैयार हैं आप सब, पूरी की पूरी काबीना तौहीन अदालत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, मैं नहीं समझता कि किसी स्टेज के ऊपर जो है अदालत की तौहीन हुई है या हमने सोचा है कि अदालत की तौहीन जो है खुदा खास्ता की जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे आप इम्प्रेशन अपना बता दें कि मुज़ाकरात किसके कहने पे किए। अब अगर उन्होंने लिख के अदालत ने बता दिया है तो की बात मान लेते हैं कि उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन ये पिछले 3 अदवार जो हुए हैं या 3 राउंड जो हुए हैं इलेक्शन के, वो हमारे इनिशिएटिव पे कम से कम मुझे तो याद नहीं पड़ता, लगता है मेरी याददाश्त जो है जवाब दे रही है कि हमने कोई इनिशिएटिव उस सिलसिले में लिया हो। और ये अब एक राइटिंग में बात आ गई है, इसलिए मैं उसको साहब समाअत के दौरान नजर आया था, मगर ऑर्डर में अदालत ने ये लिखा था बाद में कि अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक साहब ने भी कहा था कि जी हम मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा राब्ता भी हो गया है। अब मामला नहीं हल हुआ, तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि आप 14 मई के ऑर्डर पर अमल कराएं। आज अदालत ने अपने 27 अप्रैल के ऑर्डर में लिख दिया है कि जी वो हुक्म कायम है 14 मई वाला। नहीं, मैं पहले मुज़ाकरात वाली बात कर लेना कि ठीक है, आपने जो कहा फारूक नाइक साहब ने यही कहा, लेकिन आपने साथ ये भी कहा है कि जो गुफ्तगू अदालत में होती रही उसमें मुज़ाकरात की भी बात जो है अदालत की तरफ सामने आई। आज जब राइटिंग में उनका ऑर्डर आ गया तो ऑब्वियसली जो चीज़ जो है तहरीर में आ जाए वो ज़बानी से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, इसलिए हम मान लेते हैं। लेकिन दूसरी 14 मई को जो है मैं आज भी मेंटेन करता हूँ कि जो हालात और वाक़यात हमारे वकला ने अदालत में पेश किए हैं या जो पार्लियामेंट में बात हुई है या जो भी काबीना ने जो कुछ कहा है, काबीना ने तो जो कुछ एक्ट किया है वो पार्लियामेंट के कहने पे एक्ट किया है, काबीना पाबंद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सिचुएशन आज भी वही है जो मैं पिछली दफा आपसे सब, मगर मसला है कि जो 21 अरब रुपए जारी ना करने का फैसला और पार्लियामेंट कवर का मामला था उस अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और अदालत ने कहा था कि इसके संगीन नताइज होंगे अगर आपने 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक नहीं जारी किए, जो कि आप लोगों ने नहीं जारी किए। अब अदालत के लिए वो हुक्म मौजूद है, अगर वो हुक्म मौजूद है 14 मई को इलेक्शन कराने का, तो उसके जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे वो भी सारे मौजूद है जो आप लोगों ने नहीं किए। देखिए, हमने एक कानूनी अदारा है, एक आईनी अदारा है जिसका नाम पार्लियामेंट है। उन्होंने जो रिजेक्शन की है आप बताएं, उसकी भी तो एक वैल्यू है, उसका भी वजन है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म जो है वो आंखों के ऊपर, लेकिन एक अदारा जिसके सामने सारा मामला गया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी पाबंदी हम कर रहे हैं इस वक्त जो है उसकी बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, जो मेरा ख्याल है कि 3 इस किस्म के जो ओकेजन्स के ऊपर ये सारी जो है राय सामने आई है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी भी कोई, मुझे तो नहीं नजर आता कि 14 मई तो सब एक दफा दरमियान में अदालत ने, आपने कहा 14 मई को नहीं नजर आ रहा, बट अदालत ने दरमियान में 2 हफ्ते की गुंजाइश निकाली, 30 अप्रैल की जगह 14 मई हुआ। अगर 1-2 हफ्ते की और गुंजाइश निकालती है अदालत और फिर आपको हुक्म देती है, तब भी यही स्टेटस होगा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता है, इस तरीके से नहीं होंगे इलेक्शन या फट जारी होंगे? देखिए, मुझे जो मुज़ाकरात का जो हालात जो मुझे मालूम है, मैं कुछ तफसील में नहीं गया कि क्या मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में जो है बड़ी वाज़े जो है बात जो है सामने आई और वो हमारे जो साथी जो पुराने साथी जो है वो आए थे मुज़ाकरात करने। वो मेरी इतला है कि वो बाय एंड लार्ज जो है उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है ना वो एग्री किया, जो हमने बात की कि ये जो है इसकी डिसोल्यूशन की तारीख जो है तय कर लेते हैं और इलेक्शन जो है उनकी जिस तरह एक ही वक्त पे इलेक्शन करने की एक आईनी रिक्वायरमेंट भी है उस तरह कर लेते हैं।
लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया था कि हमारा जो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है वो नहीं मानता। अदरवाइज जो बात यहाँ पे मुज़ाकरात में जो तय पाई है या डिस्कशन में हुई है वो सारी जो है ना उससे बाय एंड लार्ज जो है उनकी रजामंदी या उनकी रजा या उनका एग्रीमेंट जो था उसका इजहार उन्होंने किया था। मैं आपको ये ऐसा मगर उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखाई, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया आकर। मैं कह रहे आप लोग कम फ्लेक्सिबल थे, आप अगस्त की जगह बस 30 जुलाई तक आ गए, 15 दिन की गुंजाइश आप लोग निकाल पाए, 2 हफ्ते की वो ज़्यादा गुंजाइश निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन हो, इससे बेहतर है आप अब असेंबलियाँ तहलील करें 14 मई से पहले, तो पंजाब के इलेक्शन भी 2 माह आगे चले जाएंगे और सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। तो जब अदालत को वो ये बताएंगे कि हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, तो अदालत आपको कम फ्लेक्सिबल पाकर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि मुज़ाकरात को तो मुकम्मल डिसोन कर दिया अदालत ने कि जी हमारा तो था ही नहीं इनिशिएटिव, आप लोगों का अपना था ये। चलें जी, अब अदालत है और फिर अदालत उस्मा है, वो मैं अब उसको क्या कह सकता हूँ। ये बड़ी अदालत में ये मुज़ाकरात की 12 मैं फिर कहूँगा कि जो उन्होंने लिख के दिया है वो इट हैज प्रेसिडेंस ओवर व्हाट वाज सेड और व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द कोर्ट। वैसा फिर अपने मौक़िफ़ की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं आप? अब जो भी नताइज होंगे उसके लिए तैयार है हुकूमत? उसमें कंटेम्प्ट हो सकती है, आप जैसे सीनियर रहनुमा समेत वज़ीर आज़म घर जा सकते हैं अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई, इस सब के लिए तैयार हैं आप? देखिए हमने एक स्टैंड लिया है और हम समझते हैं कि अगर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्रवाई करता है तो एक आइनी और कानूनी हमने स्टैंड लिया हुआ है। तो हमने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अदालत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और वो इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट देती है हमें ये इख्तियारात। देखिए मैं काबीना का भी मेंबर हूँ, साथ में पार्लियामेंट का भी मेंबर हूँ, इसलिए मुझे और मेरे बहुत से साथियों को ये 2 पोजीशन जो है ना हम मेंटेन करते हैं। और पार्लियामेंट जब तकरीबन यकमुश्त होकर जब ये फैसला करती है कि इसको रिजेक्ट किया जाए तो ये जो डिमांड है तो ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो तो एक किस्म की अलहदा तो आईनी अदारा जरूर है, लेकिन उसकी जो बर्थ प्लेस जो है एग्जीक्यूटिव की वो तो पार्लियामेंट ही है। मेरा ख्याल है कि कल का दिन भी गुजर लेने दें, परसों रैलीज भी हो लेने दें, तो एक क्लैरिटी जरूर आएगी। जिस तरफ चीजें जो है मूव कर रही हैं क्लैरिटी जरूर आएगी और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो आईनी पोजीशन हमारी है वो प्रिवेल करेगी। और आप प्रिवेल इस तरह करेगी कि आप उस पर कायम रहेंगे फिर अदालती अहकामात जो भी हो? जी 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 बिल्कुल। चाहे तौहीन अदालत की तरफ अदालत बढ़े मगर आप अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे और आपको लगता है उसके बावजूद भी प्रिवेल करेंगे? आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत जो है वो उसकी जो एक क्या लें उसका खौफ या उसके खतरे में जो है हम वो चीज करें जो हमें अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है या इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं उसकी हुक्म अदूली करूं? आप बताएं क्या करें। मेरे नजदीक तो कोई हुक्म अदूली जो है अदालत की नहीं हो रही। उन्होंने एक दिया फैसला, वो फैसला जो है पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अरेंजमेंट है उससे गुजर के वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। मेरी राय मंतकी अंजाम तक पहुंचा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द रीजंस व्हिच वी हैव गिवन, द पार्लियामेंट हैज गिवन। वो सारे के सारे वैलिड रीजंस हैं, इसमें कोई रीजन जो है ऐसा नहीं है कि जो फ्रिवलस हो या कंट्रैक्ट किया गया हो या उसको बनाया गया हो। ये सारे के सारे, और उसमें ब्रीफिंग दी गई है और ये ब्रीफिंग जो है जो दी गई है उस ब्रीफिंग के दौरान जो गुफ्तगू हुई है वो भी क्योंकि मैं जो है महकमे का वजीर हूँ, वो सारी की मुझे मेरे इल्म में है कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है, क्या आपको बताया गया है, अदालत की तरफ से क्या कमेंट्स आए हैं, क्या रिस्पॉन्स आया है, वो सारे के सारा। लेकिन वो क्योंकि एक इन कैमरा थी गुफ्तगू और वो कैमरा जो है वो वेस्ट पे अदालत की हुई थी कि ये इसको जो है चेंबर में रखा जाए